मेरा नाम अशोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घरवालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता, शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई। लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घरवालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गए। मेरे मम्मी और पापा को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह-शाम बस मेरी शादी का ही फ़िक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूँढने के बाद एक रिश्ता आया था, जो घरवालों को जमा था। वो लोग गाँव के थे और हम से गरीब थे। घरवालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन हो या फिर 2 साल के बाद। लेकिन अब शादी का टाला नहीं जा सकता था। इसलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखने जाना नहीं हो सका। इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत जल्द में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज है और प्रथा भी कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुख नहीं देखता। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना नहीं। मैंने मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लगा। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी स्टेज पर मुंह ढाके पहले ही बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आंखों पर बांधा नहीं था। मैंने उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन भी करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुख नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दे दिया और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आँखों में ज़ोर से बाँध दिया। कपड़ा बाँधने के बाद मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आँखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी कुछ इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था।
मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। दिन निकलते रहे और मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिर 15 दिन बीत गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब-सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया क्यों? वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि कुछ बात है? आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं? वो बोले कुछ नहीं। उस रात मैं कमरे में गया। अब मेरे हाथों में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि आज यह घूंघट क्यों? मेरी पत्नी ने मुझे कहती है कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा कि इतने दिनों तक आप मुझे देखे नहीं थे। अब सोचा कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, आपने सोचा भी नहीं था, तो आप भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वह लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी, यह तो कोई और लड़की थी। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम? वह बोली मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपनी मम्मी-पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आ गए। मैंने बोला अच्छा तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया। लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली बेटा हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूँढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले ही वह घर छोड़कर चली गई। वह तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी के लिए मना कर दिए, लेकिन हमने इनके परिवार को धमकाया, तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल की छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू ऐसा कभी नहीं करता, इसलिए हमने तुमसे यह छुपाया। तुम दोनों सही मायने में पति-पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिनों तक यह नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया, आपने मुझे झूठ बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद यह आप लोगों की बात मान रही। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा कि यह आपने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएँ। अगले दिन बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है? वो पहले ही ज़बरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उनकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आ गया। मैं उसे लेकर उसके घर गया, उसके घरवालों से माफ़ी माँगी। उनकी आँखों में आँसू थे। फिर मैंने उससे पूछा, "क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?" वो बोली कि आपने आपको खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ, वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे। तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ।